जैसे श्री राधा शब्द बोलते ही आपका नेत्र बंद हो जाए। सघन कुंज है, सघन कुंज में सुंदर सेज है, सेज के एक तरफ ललिता एक तरफ विशाखा, यहाँ चंवर डोरा रही हैं, यहाँ मोर छली कर रही हैं, सामने अष्ट सखियां सब हाथ में कोई पुष्प लेके खड़ी हैं, कोई गजरा लेके खड़ी हैं, कोई पान लेके खड़ी हैं, कोई पीकदानी लेके खड़ी हैं, कोई पंखा जल रही हैं। वो सब अष्ट सखियों के मध्य में श्री किशोरी जी विराजमान हैं। कमल जैसे नेत्र हैं, अत्यंत सरल, अत्यंत सहज, अत्यंत विनम्र हैं श्री किशोरी जी। उनका रूप देख करके नेत्र अश्रुओं से भर आते हैं। श्याम सुंदर एक टेर लगा करके किशोरी जी को देखते रहते हैं। श्री राधा एक बार कहते ही इतना सब चिंतन होने लगा, आपका नाम आपको विनम्र बनाने लग जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, राधा 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 बस बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उसमें कुछ विचार ही नहीं है, कोई भाव ही नहीं है। कृपा तो नाम तब भी करेगा कि आप बिना किसी भाव के करो, लेकिन अगर इस प्रकार से आप विचार करोगे, और हर दिन नया। आज नाम कीर्तन में क्या विचार किया, यमुना का तट है, किशोरी जी चल रही हैं, नूपुरों की ध्वनि आ रही है, संत रसिक जन चारों ओर खड़े हैं, किशोरी जी की मधुर झांकी का दर्शन कर रहे हैं। श्याम सुंदर आगे आगे चल रहे हैं, अपने मुकुट से ऐसा एक पहरा कर रखा है ताकि सूर्य की किरण श्री जी के चरणों में ना पड़े, तो ठाकुर जी ऐसे अपना मुकुट करके चल रहे हैं कि किशोरी जी के चरणों में छांव होती जा रही है। कभी ले जाओ गिरिराज जी, आज गोवर्धन की तलेटी है, गिरिराज जी खूब विशाल हैं, ऊपर से झरना गिर रहे हैं, छोटे छोटे उसमें गुफाएं हैं। किसी गुफा में श्री जी के लिए ठाकुर जी ने भोजन की व्यवस्था की है, किसी गुफा में श्री जी के साथ ठाकुर जी चौसर खेलने के लिए विराजेंगे। इस सब व्यवस्था ठाकुर जी ने की है, वह श्री जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। किशोरी जी आई हैं, आते ही ठाकुर जी ने पहले प्रसाद पवाया है। किशोरी जी के मन भयो कि कछु फलन को रस पीनो है, तो ठाकुर जी फल के रस की व्यवस्था कर रहे हैं। अब किशोरी जी को चौसर खिलाने ले गए हैं, वहां से किशोरी जी के संग रास विहार कर रहे हैं, और फिर लौट करके ठाकुर जी किशोरी जी को बरसाना तक छोड़ते हैं, फिर नंद भवन जाते हैं। अब आप ये सब चिंतन नित्य नित्य नए नए करके नाम करोगे, आपका नाम फल नहीं देगा, निश्चित देगा। पर हम कुछ विचार नहीं करते, हम केवल शब्द रा और धा ये पूरा करना है हमको, इस पे लगे रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, फल तो फिर भी मिलेगा, लेकिन लीला चिंतन करके चिंतन किया कीजिए। एक लाली कथा में आती है, आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो ऐसा ऐसा चिंतन करती है, कभी कभी मुझे बताती है तो मैं प्रफुल्लित हो जाता हूं। एक बार उसने क्या चिंतन किया कि महाराज जी हमेशा ठाकुर जी और श्री जी पूर्णिमा पे क्यों मिलते हैं, अमावस्या पे क्यों नहीं मिलते। मैंने की लाली अमावस्या पे लाला दिखते ना होंगे, कारे कारे, उस समय लाइट तो होती नहीं है, और अमावस्या पे चंद्रमा है नहीं, और ठाकुर जी दिखते नहीं होंगे, इसलिए अमावस्या पर कोई ऐसी क्रिया। तो बोली तो फिर अमावस्या को नींद कैसे आती होगी, कितना विरह होता होगा श्री जी को कि आज तो ठाकुर जी मिले नहीं। मैंने की तो तुम चिंतन करो कैसे होगा। अब ये कोई लीला कहीं लिखी नहीं है, उसने चिंतन किया। कैसे चिंतन, बोले महाराज जी एक दिन अमावस्या को मिले, ठाकुर जी आए, श्री जी कह रही हैं श्याम सुंदर कहाँ हो, रात हो रही अंधेरा। ठाकुर जी इतने में हंस गए तो दांत अच्छा जे खड़े, आओ बैठो। फिर किशोरी जी के मन में क्षोभ है, ठाकुर जी को बड़ी शर्म भी आ रही है, क्यों मैं इतनो कारो काई कि अमावस्या पे दुखू ही ना हूं। तो किशोरी जी को एक प्रेम में स्वभाव होता है ना कि जब प्रेमी को संकोच होता है तो दूसरा प्रेमी उसको सहज करता है कि तुम संकोच मत करो, इतना कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो किशोरी जी कह रही हैं आप संकोच को नहीं श्री जी, मुख आपके काजे और भी सुंदर सुंदर वर है सके, आपने जे कन्हैया ही काई कुछ चुनो, देखियो अमावस्या पे दुखू ही ना हूं मैं। तो श्री जी के मन में आई इतना संकोच कर रहे हैं, कुछ होना चाहिए। तो श्री जी तो विचार करती हैं, तुरंत सब कुछ प्रकट हो जाता है। इतने में असंख्य जुगनू उड़ते हुए आ गए। जुगनुओं में डिम 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 एक प्रकाश होता है, और सब जुगनुओं का झुंड आकर के श्री जी के सामने बैठ गया। श्री जी ने इतने में विचार किया, आओ श्याम सुंदर आपको श्रृंगार करूं, और दिन तो तिलक से, चंदन से, मोतिन से, आभूषणन से श्रृंगार, आज आओ। अब एक एक जुगनू को उठाती हैं, और किशोरी जी ठाकुर जी के एक जुगनू यहाँ मुकुट के ऊपर, एक जुगनू यहाँ मणि के पास, एक जुगनू कान के पास, एक जुगनू माथे पर, एक जुगनू यहाँ
मकराकृत कुंडल पर, एक जुगनुओं के कुछ मालाएं यहाँ पर, और कुछ बाजूबंद पर, कुछ हाथ पर, कुछ कमर पर, कुछ चरणों पर। जैसे ही जुगनून ते श्रृंगार कियो, ठाकुर जी मंदम मंदम श्याम सुंदर ऐसे मधुर लग रहे हैं। पीली पीली डिम डिम वो जुगनुओं की प्रकाश से इतने आनंदित हो रहे हैं। किशोरी जी इस रूप को देख करके बलैयां ले रही हैं। तभी चंद्रमा ने विचार किया, अरे अमावस्या तू कितनी निर्दयी है, तू ठाकुर जी के और श्री जी के सुख के लिए प्रकट ना आ सके, तू पूर्णिमा को ना ला सके। तभी चिंतन देखिए, अमावस्या तो नहीं बदल सकती। तभी क्या हुआ, किशोरी जी ने ठाकुर जी की भुजा अपने कंधा पर रखी, अपने भुजा ठाकुर जी कंधा पे। ठाकुर जी चमक रहे हैं, किशोरी जी प्रेम भर करके देखती हैं, तो किशोरी जी का जो तेज है वो और ठाकुर जी को प्रकाशित करने लगता है। दोनों युगल का प्रकाश सामने बह रही यमुना जी पर पड़ता है, और जैसे ही कोई लाइट शीशा पर डालो तो रिफ्लेक्ट होकर के ऊपर जाती है। तो श्री जी और ठाकुर जी का प्रकाश जैसे ही जमुना जी पर पड़ा, जमुना जी ने उसी प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दिया आकाश की ओर, और जहां चंद्रमा अमावस्या का था वहीं पूर्णिमा हो गई, और पूर्णिमा में पुनः ठाकुर जी का रास विहार हो गया। हम करते हैं ऐसे चिंतन, ऐसे चिंतन करने पर नाम कृपा करता है। इसलिए नाम कोरा मत जपिए। मैं फिर कह रहा हूं तीसरी बार, कृपा तो फिर भी हो जाएगी, पर कुछ चिंतन करके करो। ये कथाएं क्यों सुनते हो आप, ये लीलाएं क्यों सुनते हो आप? ताकि आपका भी अपना चिंतन बने, आप भी कुछ विचार कर सको। ये लीला कैसे हुई होगी, यहां कैसे हुआ होगा, ये क्रिया कैसे हुई होगी, विचार करो। तो जीवन सरल भी बन जाएगा, और जीवन में जो ठाकुर जी के लायक बनने की स्थिति है ये तो कभी नहीं आ सकती। हम ठाकुर जी के लायक हैं ये भाव तो कभी आएगा ही नहीं, और आना भी नहीं चाहिए। अगर आप ये विचार कर लेते कि मैं श्री जी के लायक हूं, मैं राधा रमण जी के लायक हूं, मैं किशोरी जी के लायक हूं, आपसे बड़ा कान पकड़ के क्षमा प्रार्थी, ना लायक कोई नहीं है। क्योंकि आप अपने आप को लायक मान रहे हो, श्री जी के लायक हो आप, कोई नहीं है उनके लायक। वो जिसको चाह लें वो उनके लायक है। हमें अपने मन से नहीं विचार करना है कि हम उनके लायक हैं कि नहीं। एक अंतिम प्रश्न और कह देते हैं, प्रणाम। मन में दो भाव हैं। एक यह कि श्री जी जो श्री जी का नहीं है, अच्छा श्री जी से आप केवल किशोरी जी मत लिया करो। श्री जी मतलब दोनों युगल को हमारे व्रज में श्री जी ही कहते हैं। है तो मुख्य रूप से किशोरी जी, पर फिर भी आप अति गूढ़ ब्रजवासी से मिलोगे तो वो बिहारी जी के लिए भी यही कहेंगे, कहां जा रहे हो? बोले श्री जी के दर्शन करने जा रहे हैं। नए लोग कह सकते हैं अच्छा बरसाने जा रहे हो? नहीं नहीं, बिहारी जी। बिहारी जी तो बिहारी जी, श्री जी क्यों कहा? बोले भैया वृंदावन वारिन के काजे दोनों युगल ही श्री जी हैं, दोनों श्री हैं। राधा रमण जी की कृपा हो रही है ऐसा नहीं बोलेंगे, श्री जी की कृपा है रही है, दोनों श्री जी। तो मन में दो भाव हैं। एक यह कि जो श्री जी का नहीं है वो हमारा भी नहीं है, और एक भाव जो आपने कल कहा कि यदि कोई भक्ति भाव में नहीं है तो श्री जी से प्रार्थना करो कि जैसे उन्हें हमें अपनाया आप हमारे साथी को भी अपनाओ। तो हम क्या करें? इंतजार करें उनके भक्त होने का, या फिर उनको श्री जी का नहीं है समझकर छोड़ दें? हमने एक बार कथा में कहीं बताया था, एक समय अवधि रखिए, बहुत अपना व्यक्ति है और श्री जी से विलग है तो श्री जी से प्रार्थना करो, और एक समय प्रतीक्षा का रख लो, इतना प्रतीक्षा हम करेंगे। अगर श्री जी ने इनको स्वीकार कर लिया, और नित्य उतने समय तक हम प्रार्थना करेंगे, हे श्री जी इनको स्वीकार करो, इनको स्वीकार करो। क्यों स्वीकार करो? क्योंकि इनके आपके होने से मेरी भक्ति और सरल हो जाएगी। हम दोनों मिलके करेंगे तो और अच्छा आनंद आएगा और सुख मिलेगा, इसलिए स्वीकार करो। और उतनी अवधि में अगर श्री जी उन्हें स्वीकार नहीं करती हैं तो इसका मतलब है कि चाहती नहीं है श्री जी की वो हों। उसके बाद आप क्या करो?
शरीर का जो नियम है, शरीर का जो धर्म है, शरीर का जो संबंध है, उसका निर्वहन करो, हृदय से ज्यादा लगाव मत रखो। इस प्रकार आपको निर्वहन करना है। तो और कोई बाह्य व्यक्ति है, दोस्त है, मित्र है, पड़ोसी है, दूर का कोई है, वो श्री जी का नहीं हो रहा और इतने दिनों में भी नहीं, उसका तो त्याग ही कर दो। बोले जय सिया राम है भैया, मिल जाएगा तो राधे राधे करेंगे, नहीं तो फोन वोन कर भी जरूरत ना है, दूर रहे हमसे। लेकिन कोई ऐसे संबंध का है जो साथ ही रहता है, तो फिर भी ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे बहुत दिनों तक, तो फिर आप उसके बाद शरीर धर्म का निर्वहन करो। बहन के प्रति जो नियम होना चाहिए, भाई के प्रति, पिता के प्रति, माँ के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, जो शरीर का धर्म है उसका निर्वहन करो। बाकी हृदय से फिर विशेष लगाव मत रखो। ऐसा आप कर सकते हैं। ये कुछ भाव थे। एक बहुत गंभीर भाव भी आया है हमारे पास, हम सोच रहे हैं कहें कि नहीं, पर हमको पंडित जी बोल के गए ये जरूर बोल लेना आप। कोई बहन का शायद प्रश्न है कि उनके जो पतिदेव हैं वो 5 महीने पहले ही भगवत नाम प्रस्थान कर गए और उनका भी श्री जी से बहुत प्रेम था। अब घर के लोग तो कहते हैं कि आप आगे बढ़ो, लेकिन मन वहीं रुक गया है, विचार नहीं कर पा रहे, रहा नहीं जाता, कैसे रहें। 7 वर्ष साथ में थे, उसके बाद अभी 5 महीने पहले उनका भगवत नाम गमन हो गया। अब क्या करें? ऐसी स्थिति में एक विचार देखो, आध्यात्मिक भाषा कई बार ना बड़ी कड़वी होती है। सेम यही प्रश्न मीराबाई से एक ने किया था। आज ही मैं अभी जब आ रहा था, गाड़ी में ही पढ़ता हुआ आ रहा था कि भक्तिमती मीराबाई जब द्वारिका में विराजमान हुई, अभी हम कथा सुनेंगे, तब एक व्यक्ति का बिल्कुल 11-12 वर्ष का बालक खत्म हो गया और वो व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान, इतने भार में इस बात से कि मैं अपने बालक को बचा क्यों नहीं पाया। इसी भार के कारण उस व्यक्ति के मन में बार बार ये भावना आने लगी कि मैं विरक्ति ले लूं, मैं संन्यास ले लूं, मैं सब छोड़ दूं। आप सबको हमारी आवाज आ रही है ना? हाँ, तो ध्यान से सुनो सब लोग। अब वो व्यक्ति इतना परेशान रहने लगा, मैं क्या करूं, क्या ना करूं। तो घूमता हुआ तीर्थों में जा रहा था, तब वो जब मीराबाई का नाम सुना तो द्वारिका में उनके पास गया और उनसे जाकर के भी उसने यही बात कही कि मेरा पुत्र चला गया और मैं तब से बहुत विचलित हूं, मैं क्या करूं। अब देखिए आध्यात्मिक भाषा कैसी है। हम किसी भी व्यक्ति के जाने पर, आप ये मत सोचिए ना कि मैं मंच पर बैठा हूं इसलिए ज्ञान दे रहा हूं। मेरे जीवन में भी कोई घटना, भगवान ना करे कभी घटेगी, मुझे भी पीड़ा होगी, मैं भी पीड़ित होऊंगा, मैं भी रोऊंगा, मुझे भी वो व्याकुलता होगी। लेकिन हाँ, इतना विश्वास कर सकते हैं कि ठाकुर जी की कथा कहते 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 पीड़ा को पूरे जीवन पर हावी नहीं होने देंगे। पीड़ा होना, पीड़ा आना, किसी व्यक्ति का विरह होना, यह स्वाभाविक बात है, पर उस पीड़ा से अपने पूरे जीवन को विध्वंस कर देना, अपने आगामी जीवन को भी नष्ट कर देना, बिल्कुल एकांत में बैठ करके और ना खाना पीना, बिल्कुल इस प्रकार की स्थिति में आ जाना, ये उचित बात नहीं। पीड़ा सबके जीवन में आती है, कहीं छोटी, कहीं बड़ी, कहीं ज्यादा, कहीं कम। लेकिन उस पीड़ा से कुछ दिन पीड़ित तो सब होते हैं, पर उस पीड़ा से पुनः अपने आप को उठा करके चल पड़ना ठाकुर जी को बहुत प्रसन्न करता है। हम लोग देखते हैं कि बच्चे हमारे स्कूल में कंपटीशन कर रहे थे, दौड़ की कंपटीशन हुई, बच्चा हमारा गिर गया, गिरते ही माताएं परेशान हो जाती, अरे गिर गया। लेकिन वो बालक वहीं बैठ करके रोने लग जाए अपना पैर पकड़ करके, तो भाई अब फिर सब कहेंगे अब क्या करें, वो उठा लाओ इसको। लेकिन वो बालक गिरने पर भी उठ करके फिर दौड़ने लग जाए, तो सब लोग उसकी प्रशंसा ही नहीं, भले ही वो हार जाए फिर भी उसकी प्रशंसा, उसका स्मरण, उसकी याद सब करते हैं। ठीक वैसे ही हम सब जीवन रूपी दौड़ में दौड़ रहे हैं। जीवन में आने वाली रुकावटें, कहीं ठोकर आती है, कहीं कुछ आता है, कहीं कुछ आता है और हम गिर पड़ते हैं। और गिरने के बाद जब हम गिरे ही रहते हैं
ठाकुर जी फिर कुछ नहीं कहते, कहते हैं कोई बात नहीं, अब तो जो है सो है, दया आती है ठाकुर जी को। लेकिन जब गिरने के बाद हम पुनः उठ जाते हैं, रक्त निकल रहा है, चला नहीं जा रहा है, दौड़ा नहीं जा रहा, फिर भी परिश्रम करते हैं, फिर भी चलते हैं, ठाकुर जी भावुक नेत्रों से हमारा स्वागत करते हैं, हृदय से लगाते हैं। जीवन में जो भी परिस्थिति आई वो तुम्हारे प्रारब्ध के कारण आई है, लेकिन फिर भी तुम रुके नहीं, फिर भी तुम हारे नहीं, फिर भी तुम थमे नहीं, चल पड़े, निकल दिए, इसलिए मुझे अति प्रिय। जीवन में परिस्थिति कैसी भी आवे, परिस्थिति बहुत कठिन है जो आपने लिखी है, लेकिन इस परिस्थिति में आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अब जो हुआ वो हुआ। कथाएं सुनकर के, नाम आश्रय लेकर के, ठाकुर जी को अपना बना करके अब मैं आगे बढ़ूं। शेष जीवन जो है वो अपने लिए, और जो चले गए हैं उनके नाम से मैं ठाकुर जी की सेवा में लगा दूं। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। मीराबाई के दादाजी को छीन लिया, मीराबाई का जिनसे विवाह हुआ, नाम का विवाह था, लेकिन एक प्रकार से वे भी समर्थन ही तो करते थे मीरा जी का, उनको भी छीन लिया ठाकुर जी ने। मीराबाई का पूरा परिवार विपरीत रहने लगा, कोई भी अपना नहीं। वापस मेड़ता लौट के आई तो पिताजी भी चले गए, माताजी भी चली गई, कोई नहीं बचा। लेकिन फिर भी मीराबाई रुकी नहीं, थमी नहीं, अपना भजन करती रही। ऐसे ही बंधुओं, जीवन में परिस्थिति चाहे जितनी भयावह आ जाए, परेशान मत होइए, विचलित मत होइए, कथाएं सुनिए, नाम जप कीजिए, इससे बड़ा बल आपको कहीं नहीं मिलेगा। और इस बल को लेकर के चल पड़िए, निकल दीजिए, ज्यादा उसका विचार मत कीजिए, चिंतन मत कीजिए। ठाकुर जी ने शायद कुछ विचार किया है, उसको सोच करके आगे बढ़ दीजिए। तो इन बहन के लिए भी हम बस प्रार्थना करते हैं कि आप ठाकुर जी के नाम आश्रय लीजिए, कथा श्रवण कीजिए, और अब बहुत दिन तक परेशान मत रहिए, अब निकल पड़िए। 5 महीने हुए हैं, अब बस इस दीपावली गोवर्धन पूजा से ठाकुर जी को अपना जीवन अर्पित करने के बाद आगे बढ़िए। जीवन में आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रश्न बहुत सारे आते हैं, पर हम सबको बस प्रणाम मात्र कर देते हैं। भगवान की गोवर्धन लीला हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। इसी गोवर्धन लीला में भगवान ने माधवी पर कृपा की, और वही माधवी मीरा बनकर के वृंदावन में प्रकट हुई। मेड़ता से मेवाड़ गई, मेवाड़ से पुनः मेड़ता आई, और मेड़ता के बाद फिर वृंदावन आई। 25 वर्ष तक मीराबाई वृंदावन में रही। कितने वर्ष? लगभग 50-55 वर्ष की आयु होने पर मीराबाई अब विचार करने लगी, मैं क्या करूं। और मीराबाई को एक दिन स्वप्न आया। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। और मीराबाई ने स्वप्न में क्या दर्शन किया कि देव की मैया वसुदेव जी, जिनको वो अपना सास ससुर मानती हैं, मानती नहीं है ही, कलिकाल में भगवान ने मीराबाई से ब्याह किया है। तो मीराबाई के स्वप्न में आया कि देवकी और वसुदेव वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं कि 16,108 नहीं 16,109 बहुएं हैं हमारी, एक माधवी भी तो है। ये स्वप्न में देख रही है मीराबाई। तभी देवकी मैया कहती हैं नहीं नहीं 108 ही हैं, 16,108 ही हैं। बोले क्यों? बोले एक तो ससुराल में ही नहीं रहती ना, वो तो कहीं और रहती है, जो ससुराल में रहे उसी को तो हम बहू मानेंगे। ये बात स्वप्न में देखने के बाद मीराबाई उठ बैठी। ध्यान से सुनिएगा। और मन में विचार करने लगी कि ये संकेत है मुझे कि अब मुझे ससुराल की ओर जाना चाहिए। और मीराबाई ने मन बना लिया कि अब मैं वृंदावन से द्वारिका जाऊंगी। और बाईसा निकल पड़ी। वृंदावन की स्थिति उस समय बताते हैं, या तो ठाकुर जी के मथुरा गमन पर वृंदावन इतना रोया होगा, या 25 वर्ष बाद आज जब मीराबाई वृंदावन से जा रही हैं, पूरे वृंदावन के संत वैष्णव भक्त ब्रजवासी सब भावुक हो गए। कईयों ने आकर के प्रार्थना की। अच्छा, मीराबाई ने किसी को स्वप्न नहीं बताया,
बस चल पड़े। कईयों ने आकर के प्रार्थना की है, भाई साहब आप व्रज को कैसे छोड़ के जा सकती हैं, यहां तो आपके प्राण बसते हैं। भाई साहब कहती हैं मेरे प्राण यहां बसते हैं, पर मेरे प्राणनाथ भी तो व्रज से गए हैं, उनके भी तो प्राण वृंदावन में बसते थे। और शायद यही संकेत था कि अति प्रिय वस्तु, अति प्रिय स्थान, अति प्रिय व्यक्ति, कभी कभी उससे थोड़ी दूरी करनी चाहिए ताकि उसके प्रति प्रेम और प्रगाढ़ हो सके। आपको क्या लगता है कि वृंदावन छोड़ने में मेरी हालत खराब नहीं होती? मुझे बहुत पीड़ा है, मैं शायद जीवित ही ना रह पाऊं। ये वो वृंदावन है जिस वृंदावन के मार्ग की ओर चलती हुई मैं मूर्छित हो जाती हूं। उस वृंदावन से दूर जाना मेरे लिए बहुत पीड़ादायी है, लेकिन मुझे कोई संकेत हुआ है जिसके कारण मुझे द्वारिका जाना पड़ेगा। और बार बार वृंदावन को प्रणाम करती हैं, रज को प्रणाम करती हैं, यमुना जी को प्रणाम करती हैं, गोपेश्वर महादेव को प्रणाम करती हैं। कहते हैं आज पशु पक्षी जीव जंतु यमुना जी सबका कलरव शांत है, क्योंकि मीराबाई जा रही है। निकल पड़ी मीराबाई द्वारिका की ओर। वृंदावन के विरह में व्याकुल हो जाती हैं, रोने लगती हैं, कभी कभी वापस दौड़ने लगती हैं वृंदावन के लिए, लेकिन फिर संभाल करके फिर चल पड़ती हैं द्वारिका को। रास्ते में जितने स्थान पड़े हर स्थान पर ठाकुर जी का स्मरण करते हुए मीराबाई जा रही हैं। और रास्ते में जितने भी स्थान पड़ते हैं, संत जन आते हैं, मीराबाई के साथ बैठ के सत्संग करते हैं, सब कहते हैं कि आप वृंदावन छोड़ करके कैसे जा सकती हैं। बाई सा कहती हैं कि श्याम सुंदर द्वारिका गए हैं और वहीं लीला विश्राम किए हैं, इसका मतलब ठाकुर जी वहीं विराज रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, इसलिए मैं जा रही हूं। गिरधर के घर जाऊं, क्या करें भाई साहब, जहां बिठावे तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, महारी वाकी प्रीत पुरानी, उन बिन पल न रहाऊं, मीरा दासी जन्म जन्म की बार बार बले जाऊं। कई लोग बहकाते भी हैं भाई साहब को, आज तक आपके साथ अच्छा हुआ क्या है भाई साहब? 10-12 वर्ष की आयु में आपका विवाह हो गया, ठाकुर जी ने क्यों नहीं रोका आपका विवाह? ऐसे कुल खानदान में विवाह हुआ जहां ननद सास देवर सब आपके साथ उत्पीड़ना करते, क्यों नहीं रोका ठाकुर जी ने? अरे आपके पति जिनसे आपका विवाह हुआ, उनके संरक्षण में कम से कम आपका भजन तो बनता था, उनको भी कुछ साल बाद आपसे छीन लिया, विधवा कर दिया आपको। क्यों नहीं आए ठाकुर जी आपकी रक्षा करने? इतना सब कुछ आपने सह लिया, आपका परिवार पूरा उजड़ गया, सब छोड़ छाड़ करके यहां वृंदावन में आकर के रहने लगी। यहां पर भी इतनी पीड़ा, इतने संकट, इतने विरह, इतना सब कुछ आपके जीवन में, क्यों नहीं आते ठाकुर जी? अरे अपने जीवन के 50 दशक पूरे कर चुकी हैं आप, अभी तक ठाकुर जी ने कृपा नहीं की। कितना लोगों ने बहकाया मीराबाई को, पर बाई सा कहती हैं जैसे राखे तैसे रहूंगी, इससे भी ज्यादा अगर वो कुछ करेंगे मेरे साथ, मुझे वो भी स्वीकार है, पर उन्हें नहीं छोड़ूंगी। उनके बारे में कुछ अनर्गल विचार नहीं ला सकते चित्त में। हम आप सबकी भक्ति कैसी है, हमारी अनुकूलता के जरा सी विपरीतता अगर प्रकट हो जाती है, हम ठाकुर जी के भजन में अविश्वास प्रकट कर देते हैं। पर बाईसा ने तो जीवन भर केवल कष्ट देखा है, लेकिन फिर भी अविश्वास नहीं लाई है अपने चित्त में, और क्या गाने लग गई, जहां बिठावे तित ही बैठूं, और अंत में तो ऐसा शब्द बोल दिया कि अब इसके बाद बोलेंगी क्या, बेचे तो बिक जाऊं, मीरा दासी जन्म जन्म की,
फिर भी चाहे जो हो जाए मैं तो बार बार बलि जाऊं, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, मैं तो गिरधर। भाई साहब की एक बात सुनिएगा बंधुओं, अगर इन विपरीत अवस्थाओं से मैंने कृष्ण को छोड़ दिया होता तो मैं ये बात मान लेती कि वो भी मुझे नहीं चाहते। इन लोगों के बहकावे में आकर के विपरीत अवस्थाओं से अगर मैंने उनका त्याग कर दिया होता तो मैं ये मान लेती कि शायद वो भी मेरा चयन नहीं कर रहे हैं। पर इतनी अव्यवस्था, इतनी विपरीतता, इतने बहकावे, इतने लोगों के कहने ताने आने सब सुन करने के बाद भी मेरे चित्त में उनके प्रति प्रेम नहीं घटता है, इसका मतलब वो भी मुझसे प्रेम करते हैं। मैं कैसे छोड़ सकती हूं उनको? मेरे साथ चाहे जो कुछ हुआ हो जीवन में, मेरे चित्त में कभी आया ही नहीं कि मैं उन्हें छोड़ दूं। अरे एक भक्त का स्वभाव होता है वो अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं को अपना प्रारब्ध मानता है। ठाकुर जी नहीं भेज रहे हैं उसके जीवन में कष्ट, बल्कि उन कष्टों से जूझने वाला जो बल है वो ठाकुर जी उसको दे रहे हैं। बाकी जो भी उसके जीवन में आ रहा है वो उसका प्रारब्ध है। बाईसा कहती है मेरे साथ जो हुआ सब मेरा प्रारब्ध है, ठाकुर जी इसमें दोषी नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुझे बल दिया लड़ने का, जूझने का और हर स्थिति से आगे निकलने का। मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूँ? और मीराबाई का आगमन द्वारिका में हुआ। जैसे ही द्वारिका पहुंची है महाराज, सबको तो नर नारी दिख रहे हैं, पर बाईसा को अरे घूंघट कर लेती हैं। सक में सखियां खड़ी, आप घूंघट क्यों कर? बलभद्र जी जा रहे हैं सामने से, बलराम जी जेठ जी हैं हमारे, जेठ जी जा रहे हैं। सब सखियां कहती हमें तो दिख नहीं रहे। अरे वो गए ना, अरे वो सामान्य व्यक्ति हो। नहीं नहीं, बलभद्र जी हैं। थोड़ी दूर गई तो वहां कोई ऐसे ही सामान्य बैठा था, प्रणाम करने लगी। सबने पूछा कौन है? वसुदेव जी हैं, ससुर जी हैं, प्रणाम कर, आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलने लगती हैं आप आशीर्वाद नहीं देंगे, मैं इतने वर्ष बाद आपकी बहू आई हूं। सुनने वाले भी चौंक जाते हैं, ये कैसी बात करती है। बंधु एक बात तो समझनी पड़ेगी, भगवान स्वयं अपने भक्तों का परिचय देते हुए कहते हैं वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। अपने भक्त का परिचय देते हुए ठाकुर जी कहते हैं मेरा भक्त कौन है? बोले वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जिसकी वाणी कभी गदगद हो जाती हो, जिसका हृदय कभी द्रवित हो जाता हो, जिसके नेत्रों से कभी भी आंसू आ जाते हो, जो कभी भी मेरे कीर्तन का स्मरण करके नृत्य करे, कभी भी हंसने लगे, कभी भी रोने लगे, जड़ चेतन किसी से भी बात करने लगे, मद्भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है। संसारी भाषा में उसको पागल कहते हैं जो इस प्रकार की हरकत करता है, परंतु ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा भक्त है। क्योंकि मेरे भक्त की स्थिति ऐसी हो जाती है, वो जड़ चेतन किसी को अन्य नहीं मानता, एक ही मानता है। ध्वजा जी का दर्शन किया, शिखर का दर्शन किया, किसी से ये नहीं पूछती है कि द्वारिकाधीश कहाँ है, ये पूछती हैं हमारे प्राणनाथ, हमारे जीवननाथ, हमारे केवलाधार, हमारे जीवनाधार कहाँ हैं? सब पूछते हैं कौन है आपके जीवनाधार, केवलाधार? मैं नाम नहीं बोलूंगी, हे सखी तुम बताओ। द्वारिकाधीश ये है ना मंदिर, चले जाओ भीतर। मीराबाई पूर्ण उसी भाव में रहती हैं, ये मेरे प्रियतम हैं और मैं इनकी गृहिणी हूं। और जैसे ही द्वारिकाधीश के सामने पहुंची हैं बाईसा, बहुत देर तक तो नेत्र ही नहीं उठाए। सबसे पूछ रही हैं कैसे लग रहे हैं? बोल बहुत सुंदर हैं, आप देखिए ना। बड़े संकोच में आकर के, सिर ढक करके, नेत्र उठा करके जैसे ही ठाकुर जी को देखा, नेत्रों से अश्रु बिंदु नहीं बंधुओं, मानो जैसे कोई फुहारे निकल पड़ते हों, पिचकारियां चल जाती हों, ऐसे नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। ठाकुर जी का दर्शन करके दौड़ करके बाहर चली गई, रुदन करने लगी। मैं कैसे देखूं, कैसे अनुभव करूं?
सखियां बहुत समझाने लगी, लेकिन वो सामान्य बातों से समझती नहीं थी। तब उनको लीला की बात ही कहनी पड़ती थी। आप रोएंगी तो उनको कितना कष्ट होगा, आप उनकी गृहिणी है ना, आप रुदन करेंगी तो कितनी पीड़ा में आ जाएंगे। ये सुनकर के बाई सा समझ जाते, हाँ नहीं उनको पीड़ा नहीं देनी, उनको तो सुख देने आई हूं, चलिए ना दर्शन करो। बाई साहब पुनः जाती हैं, ठाकुर जी का दर्शन करती हैं। भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह हुए, जिसमें ये आठों कौन हैं? बाहर की पंच प्रकृति, पृथ्वी जल आयु, पृथ्वी जल वायु आकाश, ये जो पंच प्रकृति बाहर की हैं, और चार प्रकृति मानव के अंदर है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्व बाहर के, ये भगवान की पंच पत्नियां बनकर के आई, और चार तत्व मानव के अंदर है, उनको भी चतुष्ट प्रकृति कहते हैं, जो हमारे अंदर है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जिसमें चित्त जो है ये साक्षात भगवान है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो मन के चार प्रकृति में से एक तो स्वयं भगवान है, तो उनको अलग कर दें तो बचे तीन, मन बुद्धि और अहंकार, और बाहर की पांच, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। यही आठ भगवान की प्रमुख पत्नियों के रूप में पधारी। पत्नियों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन उनका तत्व, कोई जल तत्व है, कोई वायु तत्व है, कोई अग्नि तत्व है, कोई आकाश तत्व है। इस प्रकार भगवान की समस्त पटरानियां हैं। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, जिसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंधी थीं। भगवान उन्हें मुक्त कराने के लिए गए, भौमासुर का वध किया। ठाकुर जी ने आज्ञा की कि आप सब अपने अपने घर को प्रस्थान कीजिए, लेकिन भगवान की समस्त 16,000 रानियों ने कहा अब हमें कोई स्वीकार करेगा नहीं, घर वाले भी कर लेंगे तो दुर्व्यवहार रखेंगे, विवाह हमसे कोई करेगा नहीं, हमारे तो जीवन की एक ही गति लगती है कि हम प्राणों का परित्याग कर दें। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया, भूयात पतिर में मह्यम, आप सबकी मेरे को देख करके इच्छा है कि आपको हम पति रूप में प्राप्त हों। तो भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ एक साथ विवाह किया। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, एक द्वारिकाधीश 16,108 रानियों के साथ नहीं रहते हैं, 16,108 रूप द्वारिकाधीश भी धारण करते हैं, और सब पत्नियों के साथ एक ही समय पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग लीलाओं का व्यवहार करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि सारे द्वारिकाधीश जो हैं 16,108, उन सबका स्वभाव व्यवहार एक सा है, सब प्रकृति के अनुसार अलग अलग है। मतलब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ परमेश्वर, वो परमेश्वर हैं, भगवान हैं, परमात्मा हैं, उनकी क्षमता है, वो चाहे जितने रूप धारण कर लें। आज 8 अरब लोग पूरे विश्व में हैं, क्या 8 अरब परमात्मा नहीं है? सबके लिए भगवान अलग अलग है। लेकिन ठाकुर जी की विवाह लीला को हमारी आपकी विवाह लीला की तरह देखना यह अपराध है। यह हमारी तरह कोई शरीर संबंध का विवाह नहीं हुआ ठाकुर जी का। अब उसके पीछे बहुत विस्तारी कथा है, हम बहुत कथाओं में कह चुके हैं कि 16,108 सब भगवान की ही प्रकृति है। 8 तो प्रकृति और 16,108 कौन है? 100 कौन है? ये भगवान की आराधना में कहे जाने वाले जितने भी मंत्र हैं उपासना कांड के, वही सब भगवान की पत्नी बनकर के आए, उनसे भगवान ने विवाह किया। भगवान की ग्रहचर्या, दिनचर्या, नित्यचर्या सबका वर्णन भागवत जी में किया गया। तत्पश्चात भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी का चरित्र आता है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के परम सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज।
सुदामा जी का नाम भागवत जी में नहीं है, स्पष्ट नाम सुदामा नहीं है। केवल इतना संकेत किया गया है कि एक ब्राह्मण है, एक विप्र है, भगवान का परम सखा है। संतों ने कहा कि भाई जिसके पास नाम रूपी दाम है, सुंदर दाम है, उसका नाम सुदामा ही होना चाहिए, तो नाम सुदामा है। सखा और मित्र में अंतर होता है। कभी कभी मिले, काम करने पर मिले, जरूरत पड़ने पर मिले, कभी कभी जिसकी याद आवे, भूला बिछड़ा कभी कभी हालचाल पूछ ले, वो मित्र है। लेकिन संगई रहे, संगई खावे, चलते फिरते उठते बैठते उसका चिंतन लगा ही रहता है चित्त में, वो सखा। ठाकुर जी ने मित्र नहीं बनाए, बनाए ही नहीं है मित्र, सखा बनाए हैं। और केवल 3 सखाओं की प्रधानता है भागवत जी में। ध्यान से सुनिएगा, अर्जुन, सुदामा और श्री उद्धव, ये 3 भगवान के सखा हैं। आप कहेंगे मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, तो हम कथा में कहते हैं वो तो भगवान के प्राण हैं, वो सखा नहीं है। वो तो ठाकुर जी जीवन मानते हैं उनको अपना, वो सखा से भी ऊपर जा चुके हैं। पर सखा एक विलग है, एक अलग व्यक्ति होता है। पर तन सुखा, मन सुखा, ये सब ब्रजवासी तो ठाकुर जी के ही हो गए हैं, अंग ही हैं। ठाकुर जी उनको विलग नहीं मानते, पर सखा तो फिर भी विलग है। उन विलगों में 3 ही सखा हैं ठाकुर जी के। पहले का नाम, वैसे अगर सबसे पहले आप बोलें कि इन तीनों में भी अगर कंपैरिजन करें तो सबसे ऊपर कौन है? कौन है? उद्धव, श्री उद्धव जी महाराज। अभी यही तो बात है, 10 अक्टूबर से होने वाली कथा को छोड़िएगा नहीं, जरूर सुनिएगा। श्री उद्धव जी महाराज को भी लोग जानते ही नहीं है। उद्धव जी कौन है? एक प्रसंग सुनाते हैं छोटा सा। जब भगवान के यदुवंशियों को श्राप लगा, उद्धव जी की थोड़ी पहचान बता रहे हैं आपको। उद्धव जी भी यदुवंशी हैं, भगवान के भाई लगते हैं उद्धव जी। तो जब यदुवंशियों को श्राप लगा तो सारे यदुवंशी भगवान के पास गए, भगवान से जाके बोले आप सबके ताप हरते हो, सबके पाप हरते हो, सबके शाप हर लेते हो। हमने सुना है कि आप पूर्व जन्म में राम बनकर के जब आए थे तब आपकी चरण की रज पड़ने से एक शापित महिला जो कि पत्थर थी वो ठीक हो गई। आपके अपने परिवार को शाप लगा है, इसको दूर नहीं करोगे? ठाकुर जी बोले निश्चित करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। बोले कुछ उपाय बताइए ना, हम लोग शापित हो गए हैं, हम सब लोग लड़ झगड़ के एक दिन मर जाएंगे, पूरा यदुवंश नाश हो जाएगा, इस शाप को कैसे भी दूर कराओ। ठाकुर जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? ध्यान से सुनना। हमारे सौराष्ट्र में एक महादेव विराजमान है जिनका नाम है सोमनाथ। क्या नाम है? वे सोमनाथ भगवान जो हैं महादेव, वो शाप विनाशक महादेव हैं। चंद्रमा को शाप लगा है क्योंकि दक्ष प्रजापति ने अपनी कन्याओं का विवाह इनसे किया, परंतु ये सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी से करते हैं। तो बाकी की पुत्रियों ने जाकर के दक्ष से शिकायत कर दी कि चंद्रमा हमसे इतना प्रेम नहीं करते, केवल रोहिणी से करते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने बिना कुछ सोचे समझे शाप दे दिया कि तुम अपने सुंदर रूप का बड़ा गुमान है, तुम अपने रूप से विहीन हो जाओ। तो चंद्रमा ने कहा ससुर जी अगर मैं रूप विहीन हो गया तो आपकी पुत्रियां सब विधवा हो जाएंगी। मैंने प्राण त्याग दिए, रूप विहीन का मतलब तुम अंतर्ध्यान हो जाओ, प्राण त्याग दो, आपकी पुत्रियां विधवा हो जाएंगी। दक्ष बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बिना विचार किए क्रोध कर दिया, अब क्या करें? भैया हमारी बात सुनो, हम कल से बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, आज और कथा करन दो, इधर वाले ने कह दो, बस इधर कह दीजिए, यहां पे पीछे वहां हमारी आवाज जा रही हो तो काले कपड़े वाले भैया ने धीरे बोल लो। कह दिया आपने? हाँ बोल दीजिए एक बार, धीरे बोलो थोड़ा सा, कथा कर लें हम। क्या बता रहा था मैं, कहां था? हाँ, तो चंद्रमा को शाप लगता है, मतलब मैं रूप विहीन हो जाऊंगा तो आपकी पुत्रियां विधवा हो जाएंगी, फिर क्या करोगे? तो
तो फिर दक्ष प्रजापति बोले ये तो मैंने गलती कर दी, मैंने क्रोध में आके तुमको शाप दे दिया। बोले अब एक तरीका है। बोले क्या? शाप खत्म तो नहीं हो सकता, पर शाप के प्रतिफल वरदान मिल सकता है, और वो केवल महादेव दे सकते हैं। तो महादेव की आराधना करो। तब सोम यानी कि चंद्रमा ने आकर के वहां आकर के तप किया समुद्र में खड़े होकर के, इसीलिए वहां सोमनाथ प्रकट हुए, चंद्रमा के नाथ। और सोमनाथ महादेव प्रकट होकर के बोले देखिए शाप तो नहीं कटेगा, लेकिन हां हमारा आशीर्वाद है, 15 दिन तुम शाप में रहोगे और 15 दिन हमारे आशीर्वाद में रहोगे। तो पूर्णिमा से अमावस्या तक यहां पर 15 दिन जब गति घटती है चंद्रमा की, ये शाप है। और फिर दोबारा जब अपने रूप में पूर्णिमा तक आते हैं, ये महादेव का आशीर्वाद है। तो भगवान कृष्ण ये कथा सुनाते हैं यदुवंशियों को। हमारे यदुवंश को शाप लग चुका है, अब शाप दूर करने की सामर्थ्य तो महादेव में है, कोई ना कोई उपाय तो महादेव बताएंगे। जिस समय भगवान ये प्रवचन कर रहे हैं तब सब लोग कहां हैं? द्वारिका में। और वो द्वारिका कौन सी है? जो समुद्र के बीच में है। सोमनाथ आज हम लोग दर्शन करने जाते हैं, वो कहां है? वो तो हमारे ही खंड में आते हैं, सौराष्ट्र में। भगवान बोले बड़ी बड़ी नाव बुलाइए और सब लोग बैठ करके सोमनाथ जाएंगे और वहां जाकर के सोमनाथ में यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, महादेव की आराधना करेंगे, फिर महादेव हमारे शाप का निवारण बताएंगे। सब लोग सुनकर के बड़े खुश हो गए, वाह वाह, भगवान ने हमारी रक्षा का उपाय बता दिया। लेकिन दूर बैठे उद्धव भगवान को तिरछी नजर से देख रहे थे। भगवान ने उद्धव की ओर देखा, उद्धव से बोले क्या बात है? बोले आप कितने चतुर हो, मैं इसका आंकलन लगा रहा हूं। भगवान बोले क्यों? बोले अभी सबको जाने दो फिर बताता हूं। सब यदुवंशी जब चले गए तो उद्धव जी महाराज आके भगवान से बोले आपकी द्वारिका नगरी किसने बनाई है? बोले विश्वकर्मा ने। और ये सूतक, पातक, सोबर, शाप, पाप, पुण्य, ये सब कहां लागू होते हैं? ये सब होते हैं ब्रह्मा की बनाई हुई पृथ्वी पर। आपकी द्वारिका ब्रह्मा ने नहीं बनाई है, आपकी द्वारिका विश्वकर्मा ने बनाई है। इसका मतलब यहां कोई कितना भी शाप देवे, किसी को शाप लगता ही नहीं है। आप जबरदस्ती यदुवंशियों को नाव में बैठा करके सौराष्ट्र लेकर के जा रहे हैं, जो कि ब्रह्मा का बनाया हुआ है। वहां उतरते ही यदुवंशियों को शाप लगेगा, अभी शाप लगा नहीं है। भगवान ने तुरंत उद्धव का मुंह बंद किया, बोले चुप रहे, बिल्कुल शांति, एक भेद किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उद्धव जी बोले आप कर क्यों रहे हैं ऐसा? अरे ये यदुवंशी वैसे ही डर रहे हैं, किसी को शाप लगा थोड़ी है, क्योंकि आपकी द्वारिका तो विश्वकर्मा की बनाई हुई है। भगवान बोले उद्धव मेरे बार पृथ्वी पर सबसे बड़ा भार बनेगा मेरा परिवार, क्योंकि इनको यह बात पता है कि मैं भगवान हूं और ये भगवान के वंशज हैं, और जीवन पर्यंत ये भगवान के वंशज हैं, भगवान के वंशज हैं। इसी भार से पूरे विश्व को परेशान करेंगे, इसलिए मुझे यदुवंशियों का नाश करना आवश्यक है। पर मैं स्वयं अपने परिवार का उद्धार कैसे करूं? इसलिए संतों को माध्यम बना के शाप लगाया। मुझे पता है यहाँ शाप नहीं लगा है, इसलिए मैं इनको लेके जाऊंगा, ताकि सोमनाथ में जैसे ही ये पांव रखें, ब्रह्मा की पृथ्वी पर जैसे ही ये जाएं, इनको शाप लगे। और मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, तुम यहीं रहोगे। उद्धव जी बोले मुझे क्यों छोड़ के जाएंगे? बोले क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। मेरे जाने के बाद मेरे धर्म का, मेरे भाव का, मेरी भक्ति का अगर कोई रक्षण करेगा तो वो उद्धव तुम करोगे, इसलिए तुमको नहीं लेके जाऊंगा मैं। ये है उद्धव, जो भगवान की हर गति, अगर ठाकुर जी ने इधर मुंह किया है तो उद्धव को पता है कि किसको देखने के लिए किया है। ठाकुर जी ने तिरछी नजर की है तो उद्धव जानते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे तो नींद आ रही है, तो उद्धव देखते ही समझ जाते हैं। भगवान द्वारिका में सबसे बचते हैं, सबके सामने जाते हैं, उद्धव से डरते हैं बस। क्यों? बोले इसको मेरे मन की सब पता है, मैं कहां जाऊंगा, क्या सोच रहा हूं, क्या करने वाला हूं, ये उद्धव है। इतना तो अर्जुन को भी अधिकार नहीं है जितना उद्धव का है। और इसका विस्तार अगर सुनना है तो 10 अक्टूबर वाली कथा सुनिएगा, बद्रीनाथ वाली। वहां उद्धव क्या है ये पता चलेगा, क्योंकि उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ में ही है। आज भी उद्धव जी बद्रीनाथ में विराजमान है।
भगवान ने द्वारिका जब समुद्र में डूब रही थी तो भगवान ने उद्धव से कहा कि तुम जाओ और बद्रिकाश्रम में विराजमान हो जाओ। बद्रीनाथ भी ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, बद्रीनाथ भू वैकुंठ है, उसका निर्माण भी स्वयं महादेव नारायण आदि इन सब ने मिलकर किया है, वहीं उद्धव जी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात बताएं, अर्जुन को ज्ञान उपदेश कृष्ण करते हैं, सुदामा जी को ज्ञान उपदेश शांतिपनि उपाध्याय करते हैं, परंतु उद्धव को ज्ञान तो हमारी किशोरी जी देती हैं, श्री राधा रानी देती हैं। वही उद्धव जो वृंदावन गए हैं, ये लाडली जी के शिष्य हैं, हमारी किशोरी जी के चेला हैं उद्धव जी, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। पिछली साल उद्धव गोपी संवाद 2 दिन सुनाया था यहाँ पर, पूरा हो ही नहीं पाया, अधूरा ही रह गया वो भी। उद्धव जी मथुरा से वृंदावन आए हैं, यहीं तक हो पाई थी पिछले साल कथा, पर उद्धव जी का जो वृंदावन में किशोरी जी के साथ में संवाद है, मधुपक तब बंधो माश प्रशांघ्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विडम्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। अद्भुत है उद्धव जी, अद्भुत है। तो भगवान के परम सखाओं में सबसे ऊपर नाम आता है उद्धव का, दूसरे नंबर पर नाम आता है सुदामा जी का, तीसरे नंबर पर आते हैं अर्जुन जी। भगवान ने 3 ही सखा बनाए हैं और एक संकेत किया है, जितने कम सखा उतने प्रसन्न रहोगे। ठीक है, प्रेम सबसे मानो, सबसे हंस के मिलो, सबसे राम राम करो, सबसे राधे राधे करो, सबके यहां जाओ, सबसे मिलो, हृदय में स्थान ज्यादा लोगों को नहीं देना है, गिने चुने लोग ही आपके सखा होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ठाकुर जी के जो है उन्हीं को सखा मानो, उनको सखा बनाओ। सुदामा जी के ऊपर भगवान ने अनुग्रह किया, अपने यदुवंश को भगवान ने ब्राह्मणों के द्वारा शापित कराया। शाप के बाद बलराम जी महाराज क्षीर सागर में प्रविष्ट हो गए। ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उद्धव को ज्ञानोपदेश करते हैं, मैत्रेय मुनि को ज्ञानोपदेश करते हैं और सबको कहते हैं, अब तुम सब अपने अपने कार्यों में निवृत्त हो जाओ, मैं लीला पूरी करके जा रहा हूं। उद्धव जी बहुत रोए, नाथ आप चले जाएंगे, हम अपनी लीला कैसे करेंगे, आपकी याद आएगी तो कहां जाएंगे। ठाकुर जी बोले, मेरी ओर ध्यान से देखो। और भगवान ने जो ज्ञान उपदेश किया है चतुश्लोकी का, देखते ही देखते श्री कृष्ण का स्वरूप एक दिव्य ज्योति बन गया। 7 बार आकाश में भ्रमण करते हुए तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम, श्रीमद् भागवत जी के रूप में विराजमान। और मैत्रेय मुनि और उद्धव जी के द्वारा आज्ञा की, मेरा जो ज्ञान उपदेश भागवत है यही मेरा स्वरूप है। कलिकाल में मेरा अनुभव करना हो, मेरा दर्शन करना हो, मेरी शरणागति लेनी हो तो श्री भागवत जी की शरण ग्रहण कीजिएगा। इस प्रकार कहते हुए ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ चले गए, मैत्रेय मुनि हरिद्वार चले गए, अर्जुन हस्तिनापुर चले गए। हस्तिनापुर जाकर के उन्होंने संकेत किया कि भगवान लीला पूरी करके जा चुके हैं। ये खबर सुनते ही पांडव स्वर्गारोहण को चले गए, परीक्षित को राजा बना गए। परीक्षित ने एक संत का अपमान किया, जिसके कारण उनको 7 दिन में मरने का शाप लगा। 7 दिन में मृत्यु का शाप सुनकर के परीक्षित जी अपने उद्धार के लिए संतों के पास गए। 7 दिन तक शुकाचार्य जी ने उन्हें भागवत की कथा सुनाई। आज कथा का विश्राम है। शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित मैं मरूंगा, ये पशु बुद्धि सत्संग करने वाले को अपने हृदय से निकाल देनी चाहिए। मैं मरूंगा नहीं, शरीर मरेगा, शरीर रुकेगा, शरीर रुग्ण होगा, शरीर की सब क्रियाएं हैं, मैं तो ठाकुर जी का हूं। और मैं कौन है? ये दिव्य चेतना जो हमारे अंदर है वो ठाकुर जी की होती है। शरीर तो केवल माध्यम बनता है उस चेतना को परमात्मा से मिलाने का, पर हम शरीर को ही अपना मान लेते हैं।
कोई व्यक्ति उसको बंबई जाना है, अब पहुंचना तो उसको बंबई है, लेकिन उसने सहारा लिया हवाई जहाज का। अब वो हवाई जहाज बंबई उतर गया, लेकिन वो कहे नहीं मैं तो इससे नहीं उतर रहा, यही है मेरा सर्वस्व, मैं इसी में ही रहूंगा, इसी में खाऊंगा, इसी में पीऊंगा, इसी में सोऊंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, यही है मेरा गंतव्य। तो उसको हम मूर्ख मानेंगे कि नहीं? ऐसे ही बंधुओं, शरीर हवाई जहाज है, ये तो हमने केवल माध्यम लिया है। इससे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हंसते हैं, जागते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर बैठी जो दिव्य चेतना है वो अभी ठाकुर जी से मिली नहीं है, उनकी हुई नहीं है। जब तक वो उनकी होगी नहीं तब तक इससे कर्म निर्वाण करने हैं। और जैसे ही वो दिव्य चेतना ठाकुर जी की हो जाएगी, शरीर का धर्म पूरा, इसको त्याग करके हम भगवत धाम विलीन कर जाएंगे। और अगर तब भी ठाकुर जी से नहीं मिल पाए, शरीर की अवधि पूरी हो जाएगी, तो शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेना पड़ेगा। कभी कभी कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेनी पड़ती हैं, डायरेक्ट नहीं है तो एक शरीर छोड़ करके फिर दूसरा शरीर धारण करना पड़ता। कई बार दूसरा शरीर धारण करने के लिए पूर्व शरीर से किए गए कर्म देखे जाते। अब आपने पूर्व हवाई जहाज में बहुत उत्पाद मचाया तो दूसरे हवाई जहाज में आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा ट्रेन से आओ, बस से आओ। मतलब पहले ही मानव शरीर में इतना ऊधम मचा चुके हैं, तो फिर ठाकुर जी कहते हैं बेटा अब तो तुम छिपकली बनो, मानव बनने लायक तुमने कर्म किए नहीं है, कॉकरोच बनो, जाओ कीड़ा बनो, गधा बनो, यही सब करो। हम ठाकुर जी कहते हैं एक बार और, एक बार और। तो बड़ी दिनों बाद ठाकुर जी अनेक जन्मों बाद फिर सुनते हैं, फिर से मानव बनाते हैं। मानव का मतलब क्या है? अवसर। क्या है? किस चीज का अवसर? निकलने का अवसर। इस शरीर को माध्यम बना करके निकल लीजिए। आज की लोकल भाषा बोलो, फुट लो, मानव बन गए। लेकिन भैया हम लोगन की तो पूछो ही मत, इस शरीर से ना जाने और क्या क्या कर देते हैं। ठाकुर जी भी लेकर के बैठे, आ बेटा तुझे बताते हैं, तू लेके तो आ, जन्म पूरा करके आ, फिर उसके बाद घुमाते हैं 84 में। तो इसलिए भैया कथा सुनने का मूल उद्देश्य क्या है? बस यही है। मेरे को बार अभी तक वो जा नहीं रही है वो पंक्ति, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के मिल बिछुड़न मत दीजे, ओ मिल बिछुड़न मत दीजे। एक प्रकार से हम मानव बने हैं, मतलब ठाकुर जी मिलने वाले हैं। अब इसके बाद हमें बिछुड़ना नहीं है ठाकुर जी। मानव ही मिल सकता है ठाकुर जी से, और किसी योनि में तो संभव नहीं। इसलिए बस इस उद्देश्य को समझ लीजिए। खाना पीना सोना उल्टे सीधे काम करने के लिए शरीर नहीं मिला है। इससे नाचो गाओ, ठाकुर जी का कीर्तन करो, ठाकुर जी का भजन करो, दर्शन करो, और जो जो शरीर के प्रारब्ध हैं उनको भोग करके ठाकुर जी को होके निकल लो। ज्यादा इस शरीर की स्थिति में फंसना नहीं। इसी के लिए कथा है। त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम जहि। ये पशु बुद्धि है कि मैं मरूंगा ना, शरीर मरेगा, मैं नहीं। इस प्रकार श्री शुकाचार्य जी महाराज भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। शुकाचार्य जी तो कथा करके वहां से कहां अंतर ध्यान हुए किसी को नहीं पता, लेकिन श्री परीक्षित जी महाराज को सर्प ने आकर के डस दिया और उनका पांच भौतिक शरीर जल करके भस्म हुआ। दिव्य विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मार्कंडेय ऋषि का मन था कि मुझे प्रलय का दर्शन करना है, तब भगवान ने उन्हें प्रलय कालीन पृथ्वी का दर्शन कराया और स्वयं बट के पत्र पर अपने अंगुष्ठ को पीते हुए नन्हे से गोपाल जी के रूप में दर्शन कराया। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयं पटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिहुवे पिबस्वा मृतुमेतदेव गोविंद
दामोदर माधवेति श्री गोविंद दामोदर माधवेति श्री गोविंद। प्रलयकालीन स्तुति का दर्शन मार्कंडेय जी ने किया, अनेक अनेक भाव सब हुए। भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक हैं, सब लोग मेरे साथ में 3 बार उनका उच्चारण करेंगे। सब लोग बिल्कुल स्थिर होकर के बैठें, किसी भी क्रिया में लगे हैं तो उन क्रियाओं को छोड़ दें। भागवत जी का अंतिम श्लोक सब लोग मेरे साथ में भाव से उच्चारण करके बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्थं नो यथ प्रभु। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनो, सर्वपाप प्रणाशनो, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनो। सर्वपाप। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सब प्रकार के पापों का नाश करता है, ऐसे भगवान के नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जिन भगवान का नाम समस्त प्रकार के दुखों का उपशमन करता है, ऐसे भगवान के नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जिन भगवान का नाम इस जीवन की मूल सार्थकता को प्रणाम करता है, ऐसे साक्षात श्री हरि भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यह श्लोक भागवत जी का अंतिम श्लोक है। इस प्रकार भागवत जी का आश्रय लेते हुए मीरा चरित्र प्रमुख रूप से यहाँ पर ठाकुर जी के सेवा में कहा गया। हमारे प्रतीक बचान श्री बी पराग जी, उनका मधुर भाव था कि इस बार के वृंदावन प्रकट उत्सव में श्री मीराबाई का चरित्र हो, तो भागवत के संपुट के साथ मीराबाई का चरित्र यहाँ कहा गया। थोड़े थोड़े भागवत के संक्षिप्त भाव सुनाए गए, आज उन्हें हम विराम देते हैं। अगली वर्ष 16 अक्टूबर से फिर आएंगे चंडीगढ़ और फिर से यहाँ वृंदावन प्रकट उत्सव मनाया जाएगा। आप सब लोग खूब भाव से जाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा, 1 साल तक खूब भजन कीजिएगा, खूब नाम जप कीजिएगा। आप जो क्रिया करते हैं, काम करते हैं, जो भी आपकी जॉब बिजनेस जो भी कुछ है, सबकी खूब वृद्धि हो, खूब धन भी कमाइए, खूब नाम भी कमाइए, खूब गुरुजनों के और संत जनों के मंगल भाव को श्रवण करते रहिए। आप सब पर भगवान इतनी कृपा करें, खांसी जुकाम भी आपको नहीं हो। कभी कभी बहुत स्मृति हो कथा की, तो जहाँ भी कथा होती है आप सब लोग आ जाया कीजिए, खूब भाव से कथा श्रवण किया कीजिए। हमारे बी पराग जी, किशोरी जी ऐसी कृपा करें कि सदा ऐसे ही बने रहें और श्री जी के समीप पहुँचते रहें और आप सब चंडीगढ़ वासियों को भी ले जाते रहें। मेरा सौभाग्य है कि इस वृंदावन प्रकट उत्सव में अपनी वाणी की सेवा करने का मुझे अवसर मिलता है। आप सब युवाओं के मध्य में, आप सब भाइयों के मध्य में, आप सब सखाओं के मध्य में अपने भावांजलि कहने का मुझे यह अवसर मिलता है। ठाकुर जी बस ये अवसर मुझे सब जगह देते रहें कि मैं उनकी लीला गाता रहूं और आपको सुनाता रहूं, बस। और कोई काम हमसे बने ही नहीं और सारे कामों में हम नालायक ही रहें, बस केवल कथा ही हो हमसे और कुछ नहीं हो पाए। हमसे कोई कहे ये करके देख लो, वो करके देख लो, सब में फेल ही हो जाएं। सत्य बता रहे हैं,
कई लोग कहते हैं भाई हाँ वो हमसे सब जाता है, कुछ भी करा, खाना बनवा लो वो भी बन जाता है, भोजन सिद्ध करवा लो, श्रृंगार करवा लो, सेवा करवा लो, सब काम हो जाते हैं। लेकिन हम ठाकुर जी से कहते हैं बाकी सब में भले ही हम पीछे रह जाएं, पर आपकी कथा गायन ये हमारा धन बन जाए, इसमें हम सदा आगे ही रहें, बस हमसे कथा ही सुनते रहो, ऐसे भक्तों के चरित्र सुनाते रहें। बंधुओं, हमारी एक ही दक्षिणा है कि आप इन 7 दिनों में जो कुछ भी श्रवण किए हैं उन सब भावों को केवल भाव ना समझिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा। थोड़े ठाकुर जी के समीप भी अगर आप पहुंच गए तो हमें लगेगा कि हमारा इतना श्रम करना, परिश्रम करना ये सफल हुआ है। कई लोग निराश, हताश, उदास हो जाते हैं, हमारे अपने लोग, अपने मतलब अपने बिल्कुल जो हैं, क्योंकि हम समय ही नहीं दे पाते, इतने व्यस्त हो जाते हैं कथा में। लेकिन इन सब का उदास होना हम सह लेंगे, लेकिन आपका परिवर्तित होना बहुत आवश्यक है। आपका ठाकुर जी को प्राप्त करना ये हमारी जिम्मेवारी है। हमें और कुछ नहीं सिखाना, आपको केवल ये सिखाना है कि जीवन में ठाकुर जी को प्राप्त करना कितना आवश्यक है। भैया दोबारा जन्म की प्रतीक्षा मत करो, इसी जन्म में ही निकलना है यहाँ से। ये संकल्प आज ही ले लीजिए कि मुझे दोबारा आना ही नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। श्री शंकराचार्य भगवान, आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसी क्रिया करो, ऐसे कर्म करो, दोबारा ना आना पड़े। बस हम यही सिखाने के लिए सब जगह जाते हैं। मीराबाई का चरित्र सुनो, सूरदास जी का चरित्र सुनो, हितरवंश महाप्रभु का चरित्र सुनो, श्री स्वामी हरदास जी का चरित्र सुनो, और इन चरित्रों को सुनकर के कैसे भी ठाकुर जी को प्राप्त करो। आपका यही उद्देश्य हो। हम अपनी वाणी को आज यहाँ विराम देते हैं और बीपराग जी